हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग धातु एवं अधातु पाठ के प्रश्नावली के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कह रहा है। धातु एवं अधातु में एक अंतर बताए। तो हम लोग यहाँ कोई भी एक अंतर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। विशेष प्रकार की चमक होती है और अधातुओं में नहीं होती है। तो लिख सकते हैं आगे कि अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। कोई चमक नहीं होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है। विद्युत धारा उनसे प्रवाहित क्यों होता है। तो हम जानते हैं कि धातुओं के परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं और जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लग जाते हैं, है ना। प्रवाह सतत होने लगता है, रेगुलर होने लगता है, इसलिए कहते हैं कि वो विद्युत का सुचालक होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि धातुओं के परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस कारण विद्युत की धारा प्रवाहित होने पर उससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सतत होता है। इसलिए यह विद्युत का सुचालक होते हैं। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि धातु की तन्यता और आघातवर्धनीयता से आप क्या समझते हैं। तो धातु की तन्यता का मतलब क्या है कि उसको खींचकर पतले तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी धातु को। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं धातु की तन्यता का मतलब क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि धातु का वह गुण जिस कारण धातुओं से तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए अब धातु की आघातवर्धनीयता देखते हैं। धातु की आघातवर्धनीयता क्या होता है। धातु के अगर आघात उसे पीट कर हथौड़े से पीट कर चादर बनाया जा सकता है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि आघातवर्धनीयता धातुओं का वह गुण है जिस कारण उन्हें हथौड़े से पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं या बनाई जाती हैं। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो देखो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना वह अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उनको द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर धातुओं के वे ऑक्साइड
जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कह रहा है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कौन सा धातुई गुण प्रदर्शित करता है। देखिए ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या होता है जी, चमकीला होता है और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये ना गुण प्रदर्शित करता है। तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चमकीला होता है तथा विद्युत का सुचालक भी होता है। ऐसे हम लोग यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि आर्गन के दो परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु क्यों नहीं बनाते। देखो आर्गन जो होता है अक्रिय गैस होता है, ये हमें पता है, और इसका अष्टक पूरा रहता है। तो हम लोग लिखेंगे कि आर्गन का अष्टक पूरा रहता है। तो जब अष्टक पूरा रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा ही नहीं। तो अष्टक पूरा रहता है, इसलिए आर्गन के दो परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु नहीं बनाते हैं। आर्गन अणु नहीं बनाते हैं या नहीं बनते हैं। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है। तो परमाणु को परिभाषित कर दीजिए कि किसी तत्व के सबसे सूक्ष्म परमाणु है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलकर बने होते हैं। और आयन के लीजिए किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्याग करने पर परमाणु परिवर्तित किसमें हो जाता है, जो परमाणु का परिवर्तन रूप जो होता है उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों को त्याग या ग्रहण कर जो परमाणु होते हैं वो क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्या कह रहा है, सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक और त्रिक सहसंयोजक बंधन। और तीनों की परिभाषा मैंने यहाँ पर दे दी है और मैंने बता भी रखा है ये कैसे बनते हैं, मैंने चैप्टर में भी आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे। समझ गए? यहाँ ट्रिपल बॉन्ड करना। ठीक है, चलिए समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है। सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है उदासीन अणु के बने होते हैं। ये इनमें आयन से नहीं बने होते हैं और इसके कारण वो जब ये इनके जलीय विलयन लेंगे तो जलीय विलयन जो है आयन उत्पन्न नहीं करता है और इसी कारण से यहाँ पे ये कुचालक होता है विद्युत का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड उदासीन अणुओं से बने होते हैं। इस कारण यह जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन में आयन उत्पन्न नहीं करते हैं,
इस कारण या इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, क्यों? देखिए सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड आयन का बना होता है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड आयन का नहीं बना होता है। ठीक है, ये उदासीन अणुओं के बने होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड आयनों का बना होता है, आयनों का बना होता है, इसलिए यह जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या आयनों के नहीं बने होते हैं, उदासीन अणुओं के बने होते हैं। उदासीन अणुओं के बने होते हैं, अणुओं के बने होते हैं, बने होते हैं या बना होता है। ठीक था भाई, बना होता है। ठीक है, बना होता है, इसलिए यह जल में नहीं घुलते हैं। क्योंकि देखो आयन का बना होगा ना तो आसानी से वह क्रिया करेगा जल के साथ, तो टूट जाता है, टूट कर वो जल में घुल जाता है। ठीक है, लेकिन जब अणुओं का बना होगा तो जल में नहीं घुल पाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे देखिए CH4 और CO2 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना। चलिए देखते हैं CH4 के लिए। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास और इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है 72 कक्षा पे। देखिए साझा कर लेंगे आपस में इलेक्ट्रॉनों का, इस तरह से साझा कर लेंगे, ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा और कार्बन को भी 8 को चाहिए तो ये भी अपने यहाँ अष्टक पूरा कर लेगा 8 को का। ठीक है, ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इसे हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड लगाकर। ये आपका क्या हो गया, CH4 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो गया। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकालना है। कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 72 कक्षा पे इस पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन पे 4। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कार्बन के 4, इसको अलग सिंबल से भी दे सकते हैं। तो ये आपस में साझा करेंगे 2-2 इलेक्ट्रॉनों का, तो अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। यहाँ पर भी वही होगा, ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इसका मतलब C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, इस तरह से आप दिखाएंगे। तो ये किसका हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, किसी रासायनिक यौगिक के बनने में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की क्या भूमिका है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही ना साझा करते हैं या फिर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वही बंधन बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन ही तत्वों के साथ बंधन बनाकर यौगिक का निर्माण करते हैं, इसलिए इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, किसी तत्व A की परमाणु संख्या 12 है और दूसरे तत्व B की परमाणु संख्या 17 है। A और B के संयोग से बने यौगिक का सूत्र लिखें। देखिए A जब परमाणु संख्या 12 है, इसका मतलब कि हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं A जिसका परमाणु संख्या क्या है, 12 है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 282 ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 282। इसका मतलब कि वो तत्व कौन सा होगा,
वह तत्व तो मैग्नीशियम होगा, इसलिए ए क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें बी जो तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 7, यानी कि ये क्लोरीन हो जाएगा, ये क्लोरीन हो जाएगा। तो जब ये आपस में संयोग करेगा मैग्नीशियम और क्लोरीन तो बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 का ये नंबर कह रहा है कि अमोनिया के अणु में कुल कितने सहसंयोजक बंधन है। अमोनिया के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है, 3 होते हैं, 3 होते हैं। NH3 इसका फॉर्मूला होता है, 3 बंधन होते हैं इसमें, 3। ए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 14 का, एक 3। बी नंबर में सोडियम अणु कहना क्या सही है, सोडियम अणु क्या कहना सही है। देखिए, अगर वो किसी यौगिक में है तो अणु है, नहीं तो वो तो आपका सोडियम अणु कह रहे हैं, यौगिक में है तब तो ठीक है कि हाँ भाई सोडियम का अणु उसमें उपस्थित है। अब अकेले अगर सिर्फ सोडियम लिखा हुआ है तो ये तो आपका सिर्फ परमाणु हुआ ना जी, समझ गए ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका नहीं, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 15, क्या कहा, निम्नलिखित पदार्थों में बंधन की प्रकृति पर प्रकाश डाले। देखिए पहले जल के लिए कह रहा है, तो जल के बारे में हम लिख सकते हैं कि जल परमाणु की 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और जल में हाइड्रोजन परमाणु की 72 कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की 72 कक्षा पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के प्रत्येक में 1-1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु के 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर हाइड्रोजन परमाणु द्वैक यानी कि अपना उसका अष्टक द्वैक यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 ही ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपना वो द्वैक पूरा करते हैं और ऑक्सीजन जो होता है अपना अष्टक पूरा करते हैं। और इसके ये हम आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये जो हम लोग लिखे हैं ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसी को हम लोग यहाँ डिफाइन करके कर दिए हैं। ठीक है, इसी को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है, समझ गए। तो यहाँ पे 2 सहसंयोजक बंधन बन रहे हैं, देख रहे हैं ना इसमें। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या रहा है, सेकंड नंबर नाइट्रोजन अणु। तो लिख सकते हैं नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी सेल में यानी कि 72 कक्षा पे 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अतः नाइट्रोजन के दो परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। जैसे देखिए 72 कक्षा 5 है ना, तो 2 इधर कर देते हैं बाहर और 3-3 इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके अपना अष्टक पूरा कर रहे हैं। इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ना, तो यही आपका क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन अणु का आपका सहसंयोजक बंधन यहाँ बना है, द्विक सहसंयोजक बंधन बना है, समझ गए। चलिए त्रिक सहसंयोजक बंधन बना है, समझे ना। चलिए अगला क्या कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो देखिए मैग्नीशियम हो गया, 72 कक्षा पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन हो गया, इसके 72 कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग कर देगा। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम पर क्या हो जाएगा 2+ और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इस पर क्या लग जाएगा आपका 2- और ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, दोनों का अपना अपना अष्टक पूरा हो गया। यहाँ से ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, समझ गया ना। चलिए अब देखिए इसका 4 नंबर कैल्शियम क्लोराइड के कह रहा है, कैल्शियम और क्लोराइड। कैल्शियम के 72 कक्षा पे 2 और क्लोरीन पे होते हैं 7। ठीक है, इसको अलग संकेत देते हैं। चलिए समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ कैल्शियम के हमें यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ये यहाँ त्याग करेगा, यहाँ पर देखो तो एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग कर पाएगा, तो हमें इसका अष्टक पूरा करने के लिए हमें 2 क्लोरीन लेना होगा ना। चलिए तो एक और हम लोग यहाँ पर क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन वो इसको दे देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ Ca के ऊपर आ जाएगा 2+। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, यहाँ Cl2
यहाँ 2 क्लोरीन है ना जी, और इस पर आ जाएगा 2 माइनस, यानी कि आ जाएगा यहाँ से CaCl2। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। तत्व WXYZ की परमाणु संख्याएं क्रमशः 7, 9, 10 और 11 है। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों से बने यौगिक सूत्र लिखें और उनमें विद्यमान बंधन की प्रकृति बताएं। अच्छा देखिए फर्स्ट नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है W और X से, W और X से। तो देखिए यहाँ पर पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझो। W का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 5, यानी कि वातम कक्षा पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं X की, तो इसका 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। फिर Y की बात कर लें तो हो जाएगा 2 8, और यहाँ Z की बात कर लें तो वहाँ पे हो जाएगा आपका 2 8 1। तो अगर हम W और X की बात करेंगे, तो W और X की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो हम लोग जानते हैं W और X के लिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, WX को अलग अलग लिख दो, इससे कौन सा यौगिक बनेगा, तो W की संयोजकता यहाँ क्या होगी 3, और X की संयोजकता क्या होगी 2, 1 1, यही ना होगा। तो X की संयोजकता 1 है, इस 7 है वातम कक्षा पे, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा आपका WX3, और एक सहसंयोजक बंधन ही होगा, सहसंयोजक बंधन बनेगा इनके बीच, ठीक है। चलिए अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, बंधन की प्रकृति बताने के लिए कह रहा था, तो सहसंयोजक बंधन बनेगा। चलिए अगला देखते हैं X और X है, ठीक है, X X तो X2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसके वातम कक्षा पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर सकते हैं, यानी इसकी संयोजकता 1 होगी, यानी कि इसमें एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा अगर आप करोगे तो, एकल सहसंयोजक बंधन, ठीक है। अगला देखते हैं W और Z। तो W के लिए देखिए इसकी संयोजकता 3, और Z के लिए वातम कक्षा पे 1 है, यहाँ पे हो जाएगा WZ3, समझे ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में इसमें ये भी आपका सहसंयोजक बंधन बनेगा, लेकिन त्रिक सहसंयोजक बंधन बन जाएगा, समझे ना, त्रिक सहसंयोजक बंधन बनेगा, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। चलिए अब देखिए 4 नंबर में Y और Z। तो Y के वातम कक्षा पे आपके वातम कक्षा पे आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑर्बिट इसका भरा हुआ है ना जी, तो इसके 0 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ Z के लिए बात करेंगे, तो Z के लिए बात करेंगे तो Z के वातम कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत यह है कि यह आपका एक Y जो है इसके जब ऑर्बिट भरा हुआ है तो यह अक्रिय गैस है, Y अक्रिय है, इसलिए यहाँ पर ये संयोग इससे नहीं करेगा, समझे ना, क्योंकि इसका कक्षा भरा हुआ है तो यह अक्रिय हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, क्या कर X और Y तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। देखिए X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिया हुआ है, Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिया है, X और Y के बीच बनने वाले बंधन की प्रकृति होती है। अच्छा देखिए X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 दिया है, X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया है 2 और 6 दिया है, इसका मतलब ये X कौन सा यौगिक है, X जो होगा 2 और 6 है तो यानी ऑक्सीजन हो जाएगा। Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 दिया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, यानी कि परमाणु संख्या हो जाएगा 10 20 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये Y जो है यह आपका कैल्शियम होगा। तो अगर हम लोग इनके बीच कैसा बंधन की प्रकृति होगी ये पूछ रहा है, तो कैल्शियम जब होगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो इसके वातम कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन और इसके वातम कक्षा पे 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपको इसको त्याग कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज लग जाएगा, समझे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं, यानी कि यहाँ से ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कैसा इनके बंधन बन रहा है, वैद्युत संयोजक बंधन न बन रहा है, ये भी पूछ रहा है, तो वैद्युत संयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक या वैद्युत संयोजक बंधन बन रहा है,
वैद्युत संयोजक बंधन बनना। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। एक धातु ए, परमाणु संख्या उसकी कितनी दी हुई है? 19। परमाणु संख्या 19 दिया है, इसका मतलब वो पोटेशियम होगा। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक सफेद ठोस क्लोराइड बनाता है। चित्र की सहायता से ए का अभिक्रिया के पूर्व और पश्चात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाइए। देखिए अगर हम लोग बात करें, ए का परमाणु संख्या कितना दिया है? परमाणु संख्या 19 है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि ए क्या हो जाएगा? आपका पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम हो जाएगा, तो हमें पोटेशियम हो जाएगा। और क्या कह रहा है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक सफेद ठोस बनाता है। तो अगर हम लोग क्लोरीन की बात करेंगे तो उसका परमाणु संख्या 17 होता है, और यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन, जब ये आपस में सेव करेंगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि बाथरूम का पे एक इलेक्ट्रॉन ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए दे देगा, और ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा एक लेते ही। ठीक है, तो आपस में जब ये संयोग करेंगे, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्लोरीन इससे। तो पूछ रहा है आपके पास क्वेश्चन में कि ए का अभिक्रिया के पूर्व, तो ए का अभिक्रिया के पूर्व क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1। अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पूर्व का। ठीक है, अच्छा, और जो आपका ए जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन एक त्याग कर देगा तो 2 8 8 अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के पश्चात। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक परमाणु ए दूसरे परमाणु बी को 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर यौगिक बनाता है। अच्छा, जब देखो ए दूसरे परमाणु बी को 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसका मतलब कि ए की संयोजकता 2 हो जाएगी। ए की संयोजकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और बी को प्रदान करता है तो बी का क्या कह सकते हैं? अंतिम कक्षा में, बी के अंतिम कक्षा में, बी के अंतिम कक्षा में, बी के अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6। तभी ना ये इसको 2 दे रहा है, तो इसका अष्टक पूरा हो जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पूछ रहा है कि ए और ए क्या कर रहा है? ए की संयोजकता और बी के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो हमने तो यहाँ पे बता दिया, नहीं ना होगा जी। चलिए, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।